रिबॉर्न रूकी एपिसोड 7 प्रीव्यू। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कहानी काफी आगे बढ़ती है और कैंग योंग हो जो अभी जून ह्योन के शरीर में है, वो अपने बच्चे और कंपनी की सच्चाई को और करीब से दिखता है। जय योंग साफ कहती है कि उसका मेन एम अपनी भाई जैसियोंग को हराना है। अब ये सिर्फ कंपनी का संघर्ष नहीं बल्कि भाई बहन की वार बन चुकी है। और फिर जैसियोंग को पता है कि जीएस सॉल्यूशन डील जीतने से उसकी कंपनी में ताकत और प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए वो हर संभव को कोशिश करता है और वो ब्योंगमो से भी मदद मांगता है। ये दिखाता है कि वो इस डील को हासिल करने के लिए कितना बेताब है। और फिर योंग हो जययोंग की मदद करने का प्रस्ताव देता है ताकि कंपनी के अंदर चल रहे खेल को समझ सके। और फिर जूनहोन और बेंगुल एक साथ नई मिशन पर काम करते हैं। इस मिशन के दौरान उन्हें एक ट्रिप पर जाना पड़ता है जहाँ वो दोनों लोगों के सामने कपल होने की नाटक करते हैं। ये सीन मजेदार भी है और दोनों के बीच बढ़ती समझ को भी दिखाती है। योंग हो को पता चलता है कि बेंगुल ने बचपन में कितना अकेलापन झेला था। उसे लगता था कि चाहे वो कितना भी अच्छा करे वो कभी भी घर वापस नहीं आ पाएगी। ये सुनकर योंग हो को अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होता है। और फिर जब बेंगुल को मोम को पता चलता है कि जययोंग ने सियारमन को मारने की कोशिश की, तब वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो किसी को भी चेयरमैन बनने नहीं देंगे। और फिर वो बोर्ड मीटिंग में जाती है और कहती है कि चेयरमैन की मेडिकल स्थिति बेहतर हो रही है और उनके वापस आने की उम्मीद है, इसलिए अभी स्थायी रूप से नए चेयरमैन चुनना या पावर ट्रांसफर करना जल्दबाजी होगी। और फिर ये खुलासा होता है कि बेंगुल सिर्फ परिवार की छोटी बेटी नहीं बल्कि कंपनी की रणनीति और भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी वजह से उसे प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने का रास्ता खुलता है, जिससे जययोंग और जयसियोंग को झटका लगता है। और यहीं पर 6 एपिसोड खत्म हुआ था, तो आगे 7th एपिसोड में दिखाने वाली है जययोंग पलटवार की तैयारी करेगी और बेंगुल की नई पोजीशन से कई लोगों को प्रॉब्लम होंगे। इस एपिसोड में भी योंग और जूनहोन के शरीर में रहेंगे। कंपनी के अंदर सत्य संघर्ष और तेज होगा। जीएस सॉल्यूशन डील और कंपनी की रणनीति में मिले झटके के बाद जययोंग और अब डेंजरस कदम उठाएगी। उसके लक्ष्य अभी जयसियोंग के साथ साथ बेंगुल को भी हराना है। बेंगुल को कंपनी के इम्पोर्टेंट मामलों में ज्यादा जिम्मेदारी मिलने के कारण उसकी विरोधी भी बढ़ेंगे। योंग अपनी बेटी और कंपनी को बचाने की कोशिश जारी रहता है। वो बेंगुल के साथ टीम बनाकर काम करता है। और फिर योंग को पता चलता है कि एक्सीडेंट के दिन जययोंग ने कार ड्राइव की थी, तो योंग को जययोंग को ब्लैकमेल करने का और एक रास्ता मिल जाता है। और फिर जययोंग और ब्योंगमो मिलकर बेंगुल को रास्ते से हटाने के लिए उसकी कार एक्सीडेंट करवाता है। तो योंग कहता है अगर बेंगुल को कुछ होता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। सब्सक्राइब फॉर मोर के ड्रामा कंटेंट।